नमस्कार किसान साथियों। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानकारी देंगे, जो कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे किसान साथियों को इससे है। और इस विकट परिस्थिति में, इस भयानक ठंडी में हमारे किसान अपने पंगेसियस और रूपचंदा को फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे बचाया जा सके। फिर भी कई सारे किसानों के साथ कैजुअलिटी हो रही है, परेशानी आ रही है। लेकिन जब हम क्लाइमेट के विरुद्ध काम कर रहे हैं, हमें उससे लड़ना है, झुकना नहीं है, काम करना है और जहां तक कोशिश करें अपने फसल को बचाना है। तो आज हम फंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो फंगल इन्फेक्शन है क्या, इसके होने के कारण क्या है और इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को आखिरी तक देखें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो आज हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन को पहचानेंगे कैसे, लक्षण क्या है। फंगल के द्वारा होने वाला समान बीमारी है जो पंगेसियस और रूपचंदा को ठंड ज्यादा पड़ने पे पड़ता है, या बाकी आईएमसी में भी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो है पंगेसियस और रूपचंद में आती है। तो इसके मुख्य लक्षण जो है, ये मछली के बॉडी के ऊपर सफेद और भूरे रंग का जो रुई की तरह फफूंदी लग जाते हैं, जो मछली के बॉडी के ऊपर होता है। त्वचा के ऊपर कहीं कहीं घाव छिलने का दिखाई देने लगता है, फिन से सरने लगता है, आंखों में सूजन हो जाती है। ये है इसके सामान्य लक्षण। अगर आपको इस तरह की कोई चीजें तुरंत दिखाई देती है आपके पॉन्ड में, मछलियां सुस्त होकर तैरती है, सिंगल अकेले घूमती है, तो आप उस पर नोटिस करें। और इन सारी चीजों को अगर देखते हैं तो आप तुरंत भी कंसल्टेंट से आप सलाह लें और उसका उचित परामर्श लें। अगर आपकी बड़ी मछली है तो तुरंत निकाल दें। इसके होने का मुख्य कारण है पानी की गुणवत्ता खराब होना, पानी की अच्छी क्वालिटी न होना, तापमान जो चाहिए 20 डिग्री से ऊपर उसको मेंटेन न कर पाना, मछलियों की अधिक संख्या आपके पॉन्ड में होना, बायोमास ज्यादा होना, घनत्व ज्यादा होना, या अचानक मौसम का उतार चढ़ाव के कारण मछलियों का स्ट्रेस में होना, ये सब कारण है इसके होने के। लेकिन अगर ये मछली में बीमारी आ गई है तो हम क्या करें। अगर ये बीमारी आपकी मछली में आ गई है, अगर आपकी मछली बड़ी है, पंगेसियस बड़ी है, रूपचंदा बड़ी है, और आप पहला दृश्य अगर इस चीज को देखते हैं तो प्लीज कृपया आप उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और साथ ही साथ कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके बड़ी मछली को आप निकाल के बेच दें। बहुत लंबी ट्रीटमेंट के चक्कर में बड़े मछली में ना पड़े। लेकिन अगर आपकी मछली बेचने योग्य नहीं है, आप अगले कल्चर के लिए रोके रखें। अगर उसमें दिखता है तो आप पूरी मजबूती से उसकी ट्रीटमेंट करिए। ऐसा नहीं है कि पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आप ध्यान देंगे, अगर सही समय पर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके फंगल लगने के बाद भी आप अपनी मछली को बचा सकते हैं, और काफी लोगों ने बचाया है। और आपके तालाब में अगर इस साल फंगल लगा तो कोशिश करें कि अगले साल, हमारी पहली वीडियो है उस हिसाब से प्रिवेंशन करें, ताकि डिजीज आउटब्रेक का चांसेस कम हो, फंगल का चांसेस कम हो। तो अब हम बात करेंगे, फंगल लग गया तो हम बड़ी मछली को निकाल देंगे, लेकिन छोटी मछली है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी हो या छोटी, जिसमें फंगल लग गया उसके पानी के तापमान को हम मेंटेन करके रखेंगे, उसके टेम्परेचर को बनाए रखेंगे। तापमान को जितना अच्छा मेंटेन रखेंगे, दवा का भी वर्क अच्छा होगा और रिकवरी जल्दी मिलेगी। साथ ही साथ हम नमक का भी उसमें 40 केजी एकड़ घोल बना के डालेंगे, या वहां पे बात कहीं एक जगह बोरी डाल दे जहां पे मछलियां आती है, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन के लिए जो सबसे ज्यादा हमने ट्रीटमेंट करके लोगों को लाभ पहुंचाया है, उसमें कुछ हमारी चुनिंदा दवाएं हैं जिसका आप लोग इस्तेमाल करें। और ठंड में मछली पालते हैं तो कृपया अपने एक फंगल किट समझ करके अपने तालाबों पे, अपने घर पे रखे रहिए। ठंड में अगर मछली रोकना है पंगेसियस रूपचंदा, तो आप शुरू में ही इस फंगल किट को खरीद के रख लें, ताकि भागम भाग न लगे, क्योंकि भागम भाग में काफी सारा नुकसान मैंने किसानों को होते हुए देखा। अगर आपके पास पड़ी रहेगी, आप बात करेंगे या आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, आप ट्रीटमेंट करिए, आपको लाभ मिलना ही। लेकिन अगर इस इन्फेक्शन को दिखने के बाद, देर होने के बाद
मुश्किल हो जा रहा है। तो प्लीज आप इसके ट्रीटमेंट, अब आपको मैं बता दूं कि इसके ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले बेंजाटिकेटी 2 लीटर पड़ेकर, उसके बाद प्रोफेट प्लस 1 kg पड़ेकर नेक्स्ट डे, अगले दिन करना है। उसके अगले दिन आप डाइसिल्ट 2 से 3 kg पड़ेकर का इस्तेमाल करें, आपको सुधार मिलेगा। साथ ही साथ आप प्रोवीफ्लक्स 500 ml पर एकड़ का घोल भी तालाब में चौथे दिन दें और सुधार अच्छा मिलेगा। उसके बाद 1-2 पीस अगर कभी आपको फिर भी दिखती है सुधार होने के बाद भी, तो आप सारी दवाओं को रिपीट कर दें। और एक बार जिसमें फंगल इन्फेक्शन लग जाता है उसमें खतरा बार बार वापस आने का रहता है। इस इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो भी आप दवाएं यूज कर रहे हैं उसको करिए। साथ ही साथ ये जो फंगल किट है, बेंजाटेक, प्रोवीफ्लक्स, डाइसिल्ट और प्रोफेट प्लस, इन 4 दवाओं का उपयोग बीच बीच में करते रहें। महीने में नमक का इस्तेमाल करें और पानी का टेम्परेचर मेंटेन करें। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।